डायनामिक्स। और लास्ट लेक्चर में जो है हमने रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड डिस्कस किया था, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड उसको फाइंड करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनके ऊपर की वर्कशीट भी आपने सॉल्व की थी और उसके ऊपर की टेस्ट भी हमारी हो गई। बहुत अच्छा स्कोर किया है सब लोगों ने। सो नाउ विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब अभी क्लियर है, मोशन मतलब क्या होगा? बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। अब उसमें हमने जो रोटेशनल मोशन देखा है उसमें क्या होता है कि बॉडी एक्चुअल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती नहीं है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस है और बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होती है, रोटेट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम मोशन परफॉर्म करेंगे रोलिंग मोशन, ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और रोलिंग मोशन मतलब क्या होगा? ऐसी मोशन, द मोशन in which every particle, the motion in which body performs two motions simultaneously. Number one, rotational motion, and number two, translational motion. यानी कि क्या है, देखो यहाँ पे जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, जिसमें बॉडी जो है वो दो मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने वाली है। यानी कि बॉडी रोटेट तो होगी लेकिन ये सिंपली रोटेशनल मोशन नहीं होगी। क्यों ऐसे? क्योंकि हमने रोटेशनल मोशन को डिफाइन किया था कि रोटेशनल मोशन मतलब ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, बॉडी जहां पे है वहीं पे एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बॉडी रोटेशन के साथ में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसलेट भी होती है। इसका मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दो दो मोशन अगर परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उस टाइप के मोशन को हम कंसिडर करेंगे एज ए रोलिंग मोशन। अब ये रोलिंग मोशन मतलब क्लियर है सबको? सिंपली क्या है कि जो ट्रांसलेशनल है रोटेशनल हम अब तक हम अलग अलग पढ़ रहे थे, यहाँ पे दोनों मोशन एक ही पार्ट पे मतलब साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो ये होती है रोलिंग मोशन, जिसके अबाउट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसका एग्जांपल अगर किसी को मालूम है तो चलो कमेंट में बोलो, एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। व्हील्स ऑफ ए कार, करेक्ट है आकांक्षा। ठीक है, क्या एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन? व्हील्स। अब व्हील्स के साथ में क्या होता है, देखो एक्सल के अबाउट सारे व्हील्स रोटेट होते हैं, एंड रोटेशन के साथ में जैसे कार मूव होती है, व्हीकल मूव होती है, सारे व्हील्स क्या करते हैं? रोटेट होते होते ट्रांसलेट होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि व्हील्स रोटेट हो रहे हैं और कार चली गई, मतलब कार के साथ ये व्हील्स जो है वो ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। मतलब ये व्हील्स का जो पार्ट है वो रोटेट भी हो रहे थे एंड ट्रांसलेट भी हो रहे थे, मतलब वो ग्राउंड के ऊपर क्या होते हैं? रोल होते हैं। ठीक है, तो ये जो रोलिंग मोशन हम पढ़ने वाले हैं ये हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रोलिंग मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड दूसरा होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट हमारा बेसिक फोकस रहेगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक सरफेस कंसीडर करेंगे जो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड के साथ थीटा इतना इंक्लिनेशन बना रहा है। ये थीटा इंक्लिनेशन होगा, एच हाइट होगी, एंड ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, और इस इंक्लाइन सरफेस पे हमें अज्यूम करना है कि यहां से अगर एक बॉडी को पहले हमने पकड़ के रखा था, जब बॉडी को छोड़ के बॉडी नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या क्वांटिटी हमें मिलती है, वो हम यहाँ पे पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, देखो जब ये बॉडी इस पोजिशन पे है, इस टॉप मोस्ट पोजिशन पे, यहां से हम अगर बॉडी को छोड़ देंगे तो बॉडी क्या करने वाली है? मोशन परफॉर्म करने वाली है। एंड जब भी बॉडी मोशन परफॉर्म करती है बॉडी के पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि व्हाइल बॉडी इज रोलिंग डाउन ऑन एन
इंक्लाइन प्लेन, उसकी काइनेटिक एनर्जी टी का मतलब टोटल है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, देखो कंडीशन क्या है, जो इक्वेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है एकदम सिंपल केस है, क्योंकि जैसे हमने रोलिंग मोशन को डिफाइन किया था ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी दो मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करती है, मतलब बॉडी ट्रांसलेट भी होती है, बॉडी रोटेट भी होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन से हम छोड़ देंगे एंड बॉडी नीचे आएगी, तो नीचे आते टाइम बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी दो टाइप की होगी, एक रोटेट हो रही है इसलिए रोटेशनल, एंड ट्रांसलेट भी हो रही है यहां से यहां तक, मतलब ये ट्रांसलेशनल। तो दोनों की सम मतलब बनेगी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला हमने टॉपिक के स्टार्ट में देखा था, 1/2I⍵²। देन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये तो बचपन से मालूम है, ½ m v²। अब यहाँ पे I का जो है मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एनी रैंडम बॉडी इट इज गिवन बाय m², एंड v का मतलब होता है r इंटू ओमेगा। ये सर्कुलर मोशन में हो गया है, और फिर से एक बार मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाने वाला हूं, तब जिनको नहीं मालूम था उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू m² हो गया, v इक्वल्स टू r ओमेगा हो गया। ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल बन जाएगी 1/2 इंटू m² ω² प्लस 1/2 m r² ω²। बस मैंने I एंड V की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब दोनों में से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 इंटू m, क्या हो रहा है 1/2 इंटू m कॉमन ले रहे हैं, और m के साथ में अगर मैं ω² को भी कॉमन लूंगा एंड r² को भी कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा k² एंड यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे r नहीं था, मतलब ये k²/r² एंड यहाँ पे ये बचा 1। देखो बोर्ड पे सिंपल मैथमेटिक्स से सेम इक्वेशन अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन बना 1/2 इंटू m ω²r², ये मैंने कॉमन लिया है ऊपर की इक्वेशन से, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस k²/r²। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बचा उसमें r इंटू ओमेगा को अगर मैं v बोल दूंगा तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा ½ m v²। बस ये r इंटू ओमेगा को v बोला है, यहाँ पे था इसलिए, इन ब्रैकेट 1 प्लस k²/r²। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो एकदम सिंपल है, फॉर लाइफ टाइम फिर से इस इक्वेशन को देखना नहीं है, अभी जितना देखना है उतना दिख लो और प्रिपेयर कर लो। क्या है सिंपल कि बॉडी इंक्लाइन सरफेस से नीचे आ रही थी, तो वहां पे हमने क्या किया, बस दोनों काइनेटिक एनर्जी का एडिशन किया, बस वहां पे I इक्वल्स टू m² एंड v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये दो बातें पुट करनी थी, बाकी पूरा पार्ट सेम था, सिंपल था। इज दैट क्लियर? कम ऑन फास्ट। रोड रोलर करेक्ट है, व्हील्स फुटबॉल, टायर्स ऑफ व्हील संस्कृति, ये क्या टर्म आ गई, टायर्स ऑफ व्हील मतलब क्या है, बाद में एक्सप्लेन करो मुझे। चलो क्लियर है, यानी कि यहाँ पे सिंपल मुझे काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, जो आगे जाके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखो कि काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके बाद में अगर बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही थी तो मुझे यहाँ पे बॉडी की एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन मिलेगा, तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो कंडीशन क्या है, फिर से इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस पे यहां से बॉडी को छोड़ दिया, बॉडी यहाँ पे आ रही है, हाइट है h, इंक्लिनेशन है थीटा, एंड ये डिस्प्लेसमेंट है s। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि बॉडी को जब मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा था, तब बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको छोड़ देने के बाद जब वो ग्राउंड पे आएगी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी टोटल बन जाएगी। लेकिन इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, h मतलब ग्राउंड से हाइट, इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने प्रूव किया था ½ m v² इन ब्रैकेट 1 प्लस k²/r², इतनी थी। तो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, मुझे वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को इधर भेजूंगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बनेगा 2gh, ये मल्टीप्लीकेशन में था, डिनोमिनेटर में आके बनेगा 1 प्लस k²/r² इज इक्वल्स टू बन गया v²। नाउ बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, v इक्वल्स टू बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²।
ठीक है, मतलब कि जब हम बॉडी को यहां से छोड़ देंगे तो बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के लिए उसकी वेलोसिटी रहेगी v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 नंबर है, g एक्सेलरेशन है, देन h इज द हाइट, एंड 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में k का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो हो गया क्लियर। अब वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो एक्सेलरेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब कंडीशन क्या है, देखो बॉडी को पहले यहाँ पे पकड़ के रखा था, मतलब u 0 है, v की वैल्यू तो अभी हमने डिराइव की है, हमें a चाहिए था, तो यहाँ पे a का मतलब इक्वेशन ऐसे होगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, क्योंकि u 0 था, v का स्क्वायर मतलब रूट नहीं रहेगा, तो 2as इज इक्वल्स टू हो गया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या टर्म बची है, इधर का ये अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा, देन आई विल गेट एक्सेलरेशन एज gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एस। अब यहाँ पे यस आ गया, एस मतलब क्या है, देखो एस मतलब है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो डायग्राम में हमें इंक्लाइन सरफेस दिख रहा है, उस इंक्लाइन सरफेस के लिए ये एस मतलब क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया हाइपोटेनियस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां तक एक्सप्रेशन हमारा आया था a इक्वल्स टू जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एस। अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा को इंट्रोड्यूस करूंगा तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी h बाय s, सो आई विल गेट s इज इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। सेम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन h अपॉन साइन थीटा है, तो डिनोमिनेटर का साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे h कैंसिल होके एक्सेलरेशन बनेगा g इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तीन वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। ठीक है, तीनों टर्म्स क्लियर है क्या, देखो एक बार, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने जो रोलिंग मोशन का डिस्कशन स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड अब तक बस 3 ही पॉइंट डिस्कस किए, कुछ भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, एकदम सिंपल सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे पहले अगर बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तो टोटल एनर्जी रहेगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उसके बाद में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देन जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट विल बी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो रोलिंग मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन अगर पढ़ रहे हैं तो ये तीन फॉर्मूले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी हम और इनको सिंप्लीफाई करके टाइम कितना लगेगा, कितनी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, बहुत सारे एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सारी जो बातें बाद में डिस्कस होने वाली है वो सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से होने वाली है। ठीक है, तो इसको एकदम बेसिक से प्रिपेयर करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी अननोन क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है, यस कल्पेश, फॉर्मूले रिमेंबर करने पड़ेंगे, रिमेंबर हो गया अभी, क्या रिमेंबर करें, जैसे इनको टोटल एनर्जी, देखो कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल मतलब यहाँ पे क्योंकि मोशन है होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हर बार क्या हो रहा है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है। देखो कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में था, क्या क्या था, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में सिंपल ट्रिक बोलता हूं इसको रिमेंबर करने के लिए। अभी अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। देन किसी बॉडी को अगर पर्टिकुलर हाइट से छोड़ देंगे, फिर वो स्ट्रेट वे आ रही है या इंक्लाइन सरफेस से आ रही है, तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी वो होती है 2gh। देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अगर ग्राउंड नहीं है डायरेक्ट छोड़ दे रहे तो उस केस में एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू जी होता है, a इक्वल्स टू जी होता है।
लेकिन वो अगर इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ देंगे अगेन फ्रॉम 1D 2D, तो वहां पे ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जी साइन थीटा होता है। ये तो ट्रांसलेशनल मोशन की बेसिक टर्म है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला बात पार्ट नहीं है, ये तो मालूम है हमें पहले से। देखो फिर से क्या लिखा है इधर के पार्ट में मैंने कि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी को मैं पर्टिकुलर हाइट से छोड़ दे रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, तो वो ग्राउंड पे आने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh, 1D में पढ़ा है हमने ये। उसी तरह से कोई बॉडी अगर स्ट्रेट आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा a=g, लेकिन वो अगर इंक्लाइन प्लेन पे आ रही है, जैसे एनएलएम में भी हमने देखा था कि वहां पे हमें जी को रिप्लेस करके जी साइन थीटा लेना पड़ता है, इतना ही डिफरेंस था। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन की बातें थी, ये एज इट इज है। बस एडिशन में कौन आ रहा है, 1+k² / r²। एडिशन में कौन आ रहा है, 1+k² / r²। ठीक है, तो ये 1+k² / r² जो है इस तरह से उसको अरेंज करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई करना है एंड इन दोनों की केस में उसको डिवाइड करना है, k² / r²। यहाँ पे भी 1+k² / r², कुछ भी चेंज नहीं है, अलग पार्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर है अब? मतलब हमें जो ट्रांसलेशनल मोशन थी उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं हमें, ज्यादा कुछ नया अलग पार्ट नहीं है, बस वहां पे 1+k² / r² वाली जो टर्म है वो एक्स्ट्रा से इंट्रोड्यूस की है। क्लियर है? क्लियर है? कौन फास्ट कमेंट करते जाओ। चलो कल्पेश। ओके ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले आ गए। अब कितना सिंपल हो गया देखो, मतलब अब लर्न भी नहीं करेंगे, जो ट्रांसलेशनल मोशन की फॉर्मूले है हमें पहले से मालूम है, उसमें एक टर्म ही इंट्रोड्यूस करनी है, वो भी कौन सी, 1+k² / r²। लेकिन ये 1+k² / r² जो है ये हमें मालूम है क्योंकि हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेरी फ्यू बॉडीज। कौन सी बॉडीज, रिंग है, डिस्क है, देन होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है, देन सॉलिड स्फीयर है। इनके बारे में क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि यही बॉडी है जो इंक्लाइन सरफेस से रोल हो सकती है। इनको छोड़ के तो रोल होने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि कोई रेक्टेंगुलर स्लैब दी और वो इंक्लाइन सरफेस से रोल हो रही है, तो वो रोल नहीं होगी, वो घसरते नीचे आएगी, मतलब वो ट्रांसलेट हो जाएगी, मतलब वो प्योर स्लीपिंग होगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम इस टॉपिक में इन सारे बॉडीज से रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रिंग का मतलब होलो सिलेंडर होगा, डिस्क का मतलब सॉलिड सिलेंडर होगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कि रिंग का मतलब होलो सिलेंडर, इसको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लेकिन दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि होलो सिलेंडर बनता ही कैसे है, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रख के। देन डिस्क का मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर, यानी कि सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क। अब देखो ये सारी जो बॉडीज है इनके लिए हमें इंफॉर्मेशन है कि अगर इंसुलेटेड के चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रिंग के लिए कितनी है, k = r। सॉलिड सिलेंडर के लिए मतलब डिस्क के लिए कितनी है, k = r/√2। होलोस्फीयर के लिए कितनी है, √2/3 टाइम्स ऑफ r। एंड सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी है, √2/5 × r। मतलब पूरा टॉपिक जो है इसके अराउंड घूमता रहेगा, ये इसके ऊपर मतलब कोई भी क्वेश्चन टॉपिक में आ रहा है तो इनको छोड़ के वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। इनको अगर ध्यान से इनके सारे एप्लीकेशंस प्रिपेयर करेंगे तो रोटेशनल के 2 to 3 क्वेश्चंस एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये के हो गया। अब के बाद में हमें आई मालूम था, आई मतलब m², कैलकुलेट किया है पहले से लेकिन लिख लेते हैं, अच्छा दिखेगा फिर वो। ठीक है, तो ये बनेगा mr², ये बनेगा mr²/2, ये बनेगा 2/3 mr², ये बनेगा 2/5 mr²। और हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी ये 1+k² / r² की, 1+k² / r²। अब देखो k² / r² कर रहे हैं, k की वैल्यू r पुट करेंगे तो ये बनेगा r²/r², 1 यानी 2। यहाँ पे वही k = r/√2 पर करेंगे तो r²/2, r² गेट कैंसिल, 1+1/2 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। देन होलोस्फीयर के लिए कितना है, 1+2/3, 1+2/3 यानी 5/3। अब 5/3 मतलब 1.67। उसके बाद में कौन है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा, 1+2/5, 1+2/5 यानी 7/5।
7/5 यानी 1.4 हो गया। अगर ये नंबर आपको रिमेंबर है तो इसका मतलब रोलिंग मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी कैलकुलेशन आपको करने नहीं पड़ेंगे। जब वर्कशीट आएगी आपको सॉल्व करते टाइम क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं तभी भी समझ में आएगा कि ये सारे नंबर रोलिंग मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, ये टेबल जो है एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, कैसे आ गया वो क्लियर है कि ये भी बोलो। सेकंड स्टैंडर्ड वाली मैंने एडिशन की है, बस कुछ नहीं है। चलो क्लियर है। ओके अभी मतलब ये इतना सिंपल एंड इतनी बार हुआ है कि अभी ऐसे ये मैं बोलता हूँ जैसे कि ब्लड में आ गया ये, है ना। रोलिंग मोशन बोलेंगे तो बस ये पास बॉडी चाहिए, इसमें 1+k² की वैल्यूज क्या आती है ये मालूम चाहिए। ये अगर हो गया तो उससे क्या होगा, देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1+k² है, 1+k² ये जो टर्म है इसके अगर सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, रिंग के लिए। उससे कम कौन है, होलोस्फीयर है। उससे और कौन कम है, डिस्क है। उससे कम कौन है, 1.4 है। अब कंडीशन क्या है, देखो ये टेबल का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं ये रब कर देता हूं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, 1/2 mv²। और इसको मैं क्या करता हूं, ई बोलता हूं थोड़ी देर की। तो इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग चाहिए तो रिंग की वैल्यू कितनी बनेगी, ये 1+k²/r², 2 है तो ये बनेगी ट्वाइस ऑफ ई। काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे डिस्क के लिए चाहिए तो डिस्क के लिए कितना है, 1.5, तो ये बनेगा 1.5 टाइम्स ऑफ ई। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए फॉर होलोस्फीयर तो होलोस्फीयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, 1.67 टाइम्स ऑफ ई। देन अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर मुझे सॉलिड स्फीयर चाहिए तो वो कितनी बनेगी, 1.4 टाइम्स ऑफ ई। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि सेम मास एंड सेम रेडियस की, सेम मास एंड सेम रेडियस की ये चारों बॉडीज हम एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दे रहे हैं, तो नीचे आने के बाद किसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट रहेगी। ये नंबर हमारे पास थी इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर इफ मास एंड रेडियस ऑफ एवरी बॉडी इज सेम, देन कंडीशन क्या है कि मास एंड रेडियस सेम चाहिए, इंक्लाइन प्लेन से हम वहां पे उनको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग ये ग्रेटर रहेगी किससे, काइनेटिक एनर्जी फॉर होलोस्फीयर ये ग्रेटर रहेगी काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क, एंड ये सबसे कम रहेगी काइनेटिक एनर्जी फॉर सॉलिड स्फीयर। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हमें मिलती है। ठीक है, कुछ नया कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, बस जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे थे वो फॉर्मूले में पुट करके कुछ दिख रहा था यहाँ पे उसकी सीक्वेंस लगा दी। अगर ये डायरेक्ट याद हो गई तो ये टाइम सेव करेगी, नहीं भी याद हो रही तो ये नंबर लर्न करनी पड़ेंगी, ये प्रिपेयर करनी पड़ेंगे। बस कंपेयर करेंगे 2 बड़ा या 1.5 बड़ा या 1.67 बड़ा या 1.4 बड़ा, और ये कंपैरिजन अगर आ गया तो ये सीक्वेंस आपकी आ सकती है। इज दैट क्लियर? है क्या क्लियर? ओके अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की सीक्वेंस मुझे मिल गई। सेम एक्सप्रेशन में अगर एक्सेलरेशन के लिए देखूंगा, एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में होता है जी साइन थीटा अपॉन 1+k²/r²। अब इस एक्सप्रेशन में अगर ये जी साइन थीटा को मैं अगर कैपिटल ए बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए फॉर रिंग बनेगा 2 है, a/2 यानी 0.5 टाइम्स ऑफ ए। देन ए फॉर डिस्क बनेगा ए अपॉन 1.5, मतलब ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 2/3, मतलब कितना आएगा ये 0.66 टाइम्स ऑफ a। देन एक्सेलरेशन फॉर कौन है, होलोस्फीयर, ये कितना रहेगा, ये रहेगा a अपॉन
5/3 मतलब ये 3/5 मतलब ये बनेगा 0.60 टाइम्स ऑफ ए। एंड ए फॉर सॉलिड स्फीयर ये कितना रहेगा, ये रहेगा कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 7/5 मतलब 5/7 यानी ये बनेगा 0.7 टाइम्स ऑफ ए। सिंपल जो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है मैं उनको पुट करके कुछ स्टार मार्क वाले पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले, ठीक है। ये आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पे अगर फिर से इनको कंपेयर करेंगे तो अगर फिर से वही स्टेटमेंट कॉमन रहेगा कि इफ मास एंड रेडियस इज सेम फॉर एवरी बॉडी, ठीक है, इफ मास एंड रेडियस इज सेम फॉर एवरी बॉडी देन एक्सेलरेशन की सीक्वेंस, देखो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सॉलिड स्फीयर का, उससे कम कौन है, डिस्क का, उससे कम कौन है, होलोस्फीयर का, सबसे कम कौन है, एक्सेलरेशन फॉर रिंग का, ठीक है। तो इनकी सीक्वेंस अगर लगानी है तो सॉलिड स्फीयर का ग्रेटर है डिस्क से, डिस्क का ग्रेटर है होलोस्फीयर से, एंड होलोस्फीयर का ग्रेटर है रिंग से। एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करके निकालने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि जैसे हम देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी में इनटू 1 + k² है, एक्सेलरेशन में डिनोमिनेटर में, इसलिए जो सीक्वेंस काइनेटिक एनर्जी की थी उसके अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे होगी, किसकी, एक्सेलरेशन की। कैसे, मैं जो दोनों स्टेटमेंट अभी बोला है उसको मैं लिख के भी दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो देखो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो क्या था कि क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये 1 + k²/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जो सीक्वेंस काइनेटिक एनर्जी की थी, क्या थी काइनेटिक एनर्जी, रिंग के लिए सबसे ज्यादा, देन होलोस्फीयर के लिए, देन डिस्क के लिए, देन सॉलिड स्फीयर के। तो एक्सेलरेशन की सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, सॉलिड स्फीयर का, देन डिस्क का, देन होलोस्फीयर का, देन रिंग का, हो गया। ये बस इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब सेम वे बात बची है वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी में क्या है, सेम पार्ट है, बस वो रूट में आ रहा है 2gh/1 + k²/r²। अब ये अगर फिर से वैल्यूज आपको याद, मुझे तो याद हो गई है, अभी आपको भी याद होगी, तो बोलो मुझे क्या क्या आ रहा है। अगर वेलोसिटी फॉर रिंग बोलेंगे, रिंग, तो रिंग में क्या होगा, √2gh। अभी √2gh वाला जो पार्ट है, ये √2gh वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे v बोला है, इसको स्मॉल b कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, देखो वेलोसिटी फॉर रिंग इक्वल्स टू क्या होगा, b/, अब ये रूट में कौन, 1 + k²/r², तो ये बनेगा √1 + k²/r²। और इसकी वैल्यू रिंग के लिए हमें मालूम है तो डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूं, तो डायरेक्ट पुट करके ये बनेगा √2, बट √2 की वैल्यू होती है 0.7, 1/√2 की, तो ये आ रहा है 0.70 टाइम्स ऑफ b, ये रिंग के लिए आ गया। देन डिस्क के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए फॉर्मूला फिर से √2gh जिसको हमने b बोला है, अपॉन डिस्क के लिए ये 1 + k²/r² कितना था, 1.5, √1.5। अब √1.5 जो है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सीक्वेंस में बोल देता हूं एक्चुअल नंबर क्या आते हैं। डिस्क के बाद में कौन था, होलोस्फीयर, और होलोस्फीयर के लिए क्या था, ये b/√1.67, (2/3, 5/3), ठीक है। एंड एट द एंड कौन था, v फॉर सॉलिड स्फीयर, उसके लिए कितना था, b डिवाइडेड बाय √, ये 1.4, ठीक है। तो ये रूट निकाल के उनके रेसिप्रोकल लेके एक्चुअल वैल्यू क्या आती है वो लिखो, इसकी सीक्वेंस सेम रहेगी एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि ये भी क्या है, डिनोमिनेटर में 1 + k²/r² आ रहा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन करके ये नंबर अगर सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके बहुत ज्यादा टाइम वो सेव करने वाला है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मतलब हर एक बॉडी के लिए वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, एंड उसके बाद में
काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है व्हाइल इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, ये बातें बोर्ड पे डिस्कस हुई है। एंड बस चेंज क्या होगा, हर एक केस में जो आपको दी जाने वाला मास है एंड रेडियस वो डिफरेंट आएगा, वो पुट करके आपको ये सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है क्या, कमन फास्ट। ओके, अब देखो बाकी कुछ नहीं है, रोलिंग मोशन में यही बातें घुमा फिरा के चलने वाली है। अभी आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर एक इंक्लाइन सरफेस है और ये इंक्लाइन सरफेस से पहले रिंग और उसके बाद में डिस्क, ये दोनों क्या कर रहे थे, रोल हो रही थी। पहले रिंग रोल हो रही है, बाद में डिस्क रोल हो रही है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, देन इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है, एंड देन इन दोनों के एक्सेलरेशन का भी रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक दो एग्जांपल में करके देता हूं, बाकी आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा लॉजिकली चलता है ये पार्ट, टॉपिक एकदम मतलब बहुत अच्छा है प्रिपेयर करने को, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो गई, वही उसी का रिपीटेशन होगा। अब कंडीशन क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर हर तरफ है, तो अगर मैं रिंग के लिए लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्क के लिए लूंगा तो भी ये 1 प्लस सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये तो हर बार कैंसिल ही होने वाला है, बस चेंज कौन करेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यानी कि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट एग्जांपल डिटेल में लिखता हूँ कि रिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बट ये रिंग के लिए, ये डिस्क के लिए, यानी कि ये दो बातें सेम है, सिंपल है, तो कैंसिल हो जाएगी डिवीजन में, तो मतलब हर बार मास एंड रेडियस सेम ही देंगे। ठीक है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी हमें मालूम है रिंग के लिए ये वैल्यू होती है 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की, एंड यहाँ पे जो डिस्क है, ये डिस्क के लिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कितना था, डिस्क के लिए 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 था। अब 2 अपॉन 3/2 है, मतलब ये बनेगा 4/3। अब अगर ये 4/3 आ गया, कोमल एक्सेलेंट वेरी गुड, ठीक है, अगर ये 4/3 आ गया, अब वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। वेलोसिटी में क्या है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट टू जी एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो है क्या बचेगा देखो, 1 अपॉन ये रिंग है मतलब 2 अपॉन ये 1 अपॉन 3/2 है, मतलब ये कौन है 2/3 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना, रूट ऑफ 3/4 बना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का अगर सेम पार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी ये बनेगा 3/4। ठीक है, ये तीनों रेशो आ गए। अब ये तीनों रेशो को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, कोमल एंड प्रणव करेक्ट बेटा आंसर्स, ये तीनों जो रेशियो दिखे हैं बोर्ड पे, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो कंडीशन क्या है, जो नंबर यहाँ पे मिला था उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे, एंड ये जो रेसिप्रोकल यहाँ पे था उसी का रूट यहाँ पे, खत्म बात। मतलब कि हर बार जो भी आपको रेशियो दिया जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन को फाइंड करने को बोल रहे हैं, हम तीनों में से कोई भी एक फाइंड करेंगे, और वहां पे सीक्वेंस इस तरह से होगी, जो रेशियो काइनेटिक एनर्जी को आ रहा है इस रेशो का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, एंड इसी का अगर मैं रूट लूंगा, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो वेलोसिटी होगी। बस ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है सबको। हर बार हम क्या करेंगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे, वो मोस्ट सिंपल है। ठीक है, वेलोसिटी में बस स्क्वायर रूट है कल्पेश, चलो एक बार बोल देता हूं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो था ना, ये रूट टू जी एच कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रिंग के लिए 2 थी तो ये 2 बन गया, 1 अपॉन फिर से यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन 3/2 है, उल्टा करेंगे तो 2/3 हो गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2 इंटू 2/3 उल्टा होके 3/2,
तो ये बनेगा 3/4 रूट में। कल्पेश, इज दैट क्लियर? चलो कल्पेश और बाकी लोग क्लियर है कि बोलो? कल्पेश तो कमेंट कर फास्ट। ओके ठीक है। तो इस तरह से हर बार हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करेंगे, उसका रेसिप्रोकल मतलब एक्सेलरेशन का रेशियो, एंड उसका रेसिप्रोकल मतलब वेलोसिटी का रेशियो। खत्म, इतना सिंपल है। मतलब कुछ दिमाग यूज ही नहीं करना है, ये सिंपल लॉजिकल स्टेप्स है, इनको हम अप्लाई करने वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज लेक्चर होने के बाद थोड़ा टाइम देना है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इस तरह के रेशियो आज थोड़ा सा वर्क करके फाइंड करने। पहले रिंग टू डिस्क, then ring to hollow sphere, then ring to solid sphere, then disk to ring, then disk to hollow sphere, then disk to solid sphere, then hollow sphere to ring, then hollow sphere to disk, then hollow sphere to solid sphere, then solid sphere to ring, then solid sphere to disk, एंड सॉलिड स्फीयर टू होलो स्फीयर। ठीक है, ये 12 रेशियो आपको फाइंड करने हैं। एंड ये 12 में क्या करेंगे, पहले रेशियो आएगा फॉर काइनेटिक एनर्जी, देन रेशियो होगा फॉर एक्सेलरेशन, देन रेशियो होगा फॉर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब 12 इंटू 3 36 एग्जाम्पल आपको ये सॉल्व करने, और इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी ओरली आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, आ गया एक्सेलरेशन, रेसिप्रोकल का रूट लेंगे, आ गया वेलोसिटी। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, ये सॉल्व करेंगे तो रोलिंग मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने से पहले आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क की आज का। अब इस सीक्वेंस का और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज दैट ऑफ टोटल एनर्जी फॉर, कोई भी बॉडी देंगे, जैसे रिंग बोल रहे हैं, यानी कि रिंग की जो टोटल एनर्जी है उसमें से कितने परसेंट एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, रोटेशनल बोला है। तो इस तरह का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बस क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, इनका रेशियो लेना है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहला एग्जांपल है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूं, बाद में आप डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये ट्रांसलेशन नहीं है, टोटल है, कितनी होती है, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बस जो फॉर्मूले थे पहले से वो पुट कर दिए। अब आई को हम बोलेंगे एम के स्क्वायर, ओमेगा को बोलेंगे वी बाय आर, तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, देखो न्यूमरेटर में कौन है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हर बार यही होगा, कोई भी बॉडी आने दो। ठीक है, अभी मैंने रिंग का बोला है, डिस्क का बोलूंगा, या फिर होलो स्फीयर का बोलूंगा, सॉलिड स्फीयर का बोलूंगा। हर बार अगर मुझे ये रेशियो पूछा जा रहा है, किसका रेशियो है, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो मैं क्या करूंगा, बस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। खत्म, यही रेशियो मुझे लेना है, और ये ओरली विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड हम यहाँ पे आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एग्जांपल को, कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, 1/2 यानी 0.5, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो यानी 50%। मतलब जब भी रिंग रोल होती है इंक्लाइन प्लेन से, तो उसकी आधी एनर्जी रोटेशनल होती है, आधी एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल क्लियर है, एंड ये शॉर्टकट मैंने लिखा है, ये क्लियर है। अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार बोलो ये क्लियर है क्या, प्रणव, गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया प्रणव का। चलो ये क्लियर है क्या, देखो एक बार, अगर क्लियर है तो बोलो,
फिर आपका ये जो पार्ट एकदम सॉल्व हो जाएगा. सो आई विल एक्सप्लेन सेम पार्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल. यस, क्लियर है. अब ये आ गया. अब देखो रिंग है, इसकी जगह पे कोई भी बॉडी देते हैं. अगर मुझे डिस्क दे दी तो मैं क्या करूंगा, डिस्क के लिए कौन है, रेशो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का. डिस्क के लिए क्या आता है, के मतलब आर बाय रूट 2, उसका स्क्वायर 1/2. तो ये आ रहा है 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2. अब 1/2 डिवाइडेड बाय ये आता है 3/2. तो 2 गेट कैंसल. तो ये कितना आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है. 1/3 मतलब 0.66 यानी कि 66% हो गया. मतलब अगर डिस्क रोल होगी तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 66% होगी. एंड जो भी बची कुची 33% एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल होगी. कर सकते हैं इसी तरह से फाइंड. तो ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज दैट ऑफ टोटल. किसके लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, देन होलो स्फीयर के लिए, देन सॉलिड स्फीयर के लिए. ठीक है, ये भी होमवर्क आपको करना है. होमवर्क क्या है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस एक बार करना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो आंसर्स भी आ रहे लोगों के. सेम पार्ट अब हम क्या करेंगे, रोलिंग थी, सॉरी रोटेशनल थी, अब इसको रिप्लेस करके ट्रांसलेशनल लेंगे. क्या चेंज होगा देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एज दैट ऑफ टोटल एनर्जी. मतलब कि अब बात इस तरह से कि अगर रिंग की बात डिस्कस करेंगे तो रिंग के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब देखो मैं एक्सप्लेन करने से पहले अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे हाँ इसी सीक्वेंस से जाना है. ठीक है, तो इस तरह से अगर टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, ना रट्टा मारना पड़ेगा, ना बहुत सारे पेजेस बहुत सारे टाइम्स को रीड करना पड़ेगा. ये लिंक अगर लगती गई खुद से तो आराम से सारा प्रिपरेशन हो जाएगा. एंड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कुछ अलग अलग नहीं बनाते, वो इसी सीक्वेंस का इधर उधर का कुछ एप्लीकेशन कंबाइन करके बना सकते हैं. ठीक है, आई एम गेटिंग फॉर्मूला इन कमेंट्स. सब लोगों को समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है. देखो ट्रांसलेशनल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल सॉरी रोलिंग मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कैंसल कैंसल, मतलब हर बार क्या होगा, ऊपर 1 होगा, नीचे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, मतलब 1/2 होगा. 0.5 मतलब 50%. मतलब 50% कौन है, ट्रांसलेशनल है, 50% कौन है, रोटेशनल है. देखो प्रोसेस क्या है कि पहले मेथड से निकाल के 100 में से सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना है तो और सिंपल है. जैसे कि अगर बात डिस्क की करेंगे, डिस्क के लिए भी है हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल ही होने वाला है. क्या बचेगा, बस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. डिस्क के लिए कितना है, 3/2. 1/3/2 मतलब 2/3. देखो ये क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2. एंड 1/3/2 मतलब 2/3. इस तरह से ये डिस्क आ गई, फिर हॉलो स्फीयर आएगा, फिर सॉलिड स्फीयर आएगा, फिर हो गया. चार ही बॉडी के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, तो अगर हमें रेशो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल इसका रेशो पूछेंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन में नंबर हम लेते थे वो यहाँ पे पुट करना है, खत्म बात. ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज, रेशो, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी बातें रिलेटेड टू रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग इंक्लाइन प्लेन आपको जो भी लिख के दिया है वो सारा पुट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो आज क्या करना है आपको, जो क्लास में पढ़ाया था उसी के ऊपर वर्क कर